हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट है एग्जामपुर वालों का। जो साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर है आज है 8वां। इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर करा दिए हैं। 7 प्रैक्टिस सेट साथियों हो गए हैं। इन 7 की लिंक आपको इसी कक्षा के नीचे, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उन 7 को देख लीजिएगा। आइए साथियों स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट होगा, हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक होगा। तो तैयारी की जो रणनीति है वो आपको अभी से बनानी होगी। भले आपका पेपर जुलाई में हो, अगस्त में हो, उससे हमें मतलब नहीं है साथी। हमें अपनी तैयारी को अभी से बनाना पड़ेगा अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है, सुबह की क्लास हो, शाम की क्लास हो, सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहेगा। आइए, पहला प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन पर साथी। पहला प्रश्न आ गया है, लाहौर षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया था? ठीक है, जो लाहौर षड्यंत्र मामला था किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो साथ ही इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, भगत सिंह के विरुद्ध क्या किया गया? रजिस्टर किया गया। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा जरा गौर से। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, नाम किसे प्रदान किया गया था? नामक नहीं, नाम किसे प्रदान किया गया था? तो साथी दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा हेन सांग को। किसको साथी? हेन सांग को यह नाम दिया गया था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, चावार या साथियों धनवंतरी, इनमें से बताइए जो चिकित्सक नहीं है वो कौन है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चावार थे यह साथियों चिकित्सक नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो साथ ही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती तूफान से। चक्रवाती तूफान से है आकस्मिक बाढ़ का संबंध। ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी का लाजवाब प्रश्न था साथियों। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या साथियों लक्षद्वीप? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य संघ क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका, किस ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग? ऑप्शन सी पर जाएंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जरा इस प्रश्न को देखिएगा, कौन सा जोड़ा विचार करें? निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। एक तरफ सहायक नदी है और एक तरफ मुख्य नदी है, तो बताना है उपरोक्त में से किस जोड़ों का सही मेल बैठता है? तो चंबल नदी किसकी मुख्य सहायक नदी है? मुख्य नदी किसकी है सहायक नदी? चंबल। तो गंगा की है क्या? हाँ के ना? बताइए जल्दी से। तो साथियों नहीं है यह। सोन नदी यमुना की है? नहीं है। लेकिन मानस नदी ब्रह्मपुत्र की है। तो साथी केवल ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा की सहायक नदी लिखिएगा कौन सी है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा केवल डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, सहायक नदी पूछा था, मुख्य नदी, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किसका जोड़ जो मेल है वो बैठता था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है दोस्तों, आइए 8वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट रुधिरहारी है? रुधिरहारी बताइए, रुधिरहारी कौन सा है कीट? तो 8 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, मच्छर। रुधिरहारी में आता है मच्छर। ठीक है, इस प्रश्न को देखिएगा, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं?
हम सब लोग जानते हैं कि जो गर्मी वगैरह पड़ती है तो साथ ही हम लोग सफेद वस्त्रों को पहनना ज्यादा अलाउ करते हैं, ना कि काले वस्त्रों को। क्योंकि इससे होता क्या है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, मतलब ठंडे क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं साथियों, कारण इसका है उनके आसपास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट बताइए क्या है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन। क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। ठीक है, अब अगला देखिएगा, यह 11वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उल्टे यू का वक्र कौन सा है? उल्टे यू ये वाला, इसका वक्र क्या है? तो साथ ही राइट आंसर होगा जाएगा 11 का, क्या होगा? ऑप्शन बी सीमांत लागत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आइए 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिएगा। क्या कह रहा है 12वां प्रश्न? भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी इस्पात उद्योग। 13वां प्रश्न देखिएगा, निम्न गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहे हैं, बस आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो 13 का राइट आंसर होगा मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा व आयाम प्रतिस्थापन के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जरा 14वां प्रश्न को देखिएगा। 14वें प्रश्न को, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो संबंधित है वह है साथियों किससे? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किससे है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक है, अब 15वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। भारत में किस प्रकार की आयात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंतरिक आपात स्थिति। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। 16वां प्रश्न देखिएगा, मूल अधिकारों के संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों के संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए साथियों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह मामला था 1967 का। ठीक है, दोनों पॉइंटों को क्लियर रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और यह साथियों मामला था 1967 का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं साथियों राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो पकड़ना है हमें। तो जो सही नहीं है वो है केवल ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष आवश्यक पूरी होनी चाहिए। ये बात गलत है। ठीक है, ये वाली बात सही नहीं है, बाकी ये तीनों बातें सही हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आइए इसको देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो पहले कौन थे? पहले जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे पर क्या है? ये है, ये है, तो ऐसे तो लगा नहीं सकते। अब इसके बाद देखिए साथियों, इसके बाद देखिएगा जरा, इसके बाद थी इंदिरा गांधी, बिल्कुल हाँ, तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद थे साथियों मुरारीलाल देसाई। ठीक है, मुरारजी देसाई, और इसके बाद थे चरण सिंह। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जो प्रधानमंत्रियों का कालाक्रम है वो कालानुक्रम है वह साथियों ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आइए हो गया ना 19। 20वां प्रश्न देखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा, लिखते चलते हैं, नंबर डालते चलते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, हिंदी में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई के पश्चात। ठीक है, ठीक है, अब 21वां प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शरीर से ऊष्मा की क्षति के कारण। ठीक है, 21 हो गया ना। 22 देखिएगा, 22 कह रहा है 22वां प्रश्न,
मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 22 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर 120 दिन। जरा 23वां प्रश्न देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो 23 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अश्वनी लेखरा। ठीक है, सॉरी अवनी लेखरा। ठीक है, कौन बन गई है? अवनी लेखरा बन गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23 हो गया। जरा 24वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो साथी 24 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कैसा बनाते हैं? ऑप्शन बी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। 25वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, 25 से आकाश किस कारण से नीला होता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश में लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 25 का क्या होगा? 25 का ऑप्शन सी होगा, वायुमंडल में सूर्य प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। ठीक है, उसी के कारण आकाश नीला होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो गया, 25 हो गया। अब जरा 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैं नंबर इसलिए डालता चल रहा हूं क्योंकि 38 प्रश्न जीके जीएस समाप्त होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में टारगेट जरूर बताना है कि आज आपका कितना सही हुआ। फिर इसके बाद 37 प्रश्न हम लोग हिंदी का देखेंगे। धातु की बनी चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो बताइए 26 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन ए पर, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। 27 बताइएगा, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस, डीओएस, डॉस का पूर्ण रूप जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 27 के बाद हम लोग देखेंगे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो 28 का राइट आंसर हमारा होगा, किसका मिश्रण है भैया? ऑप्शन सी का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। 29वां प्रश्न देखिएगा, पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है साथी किससे? ऑप्शन सी से, तांबा और जिंक से। ठीक है ना। 30वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, या CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके? तो 30 का राइट आंसर होगा अपचयन के कारण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके। ऑप्शन बी होगा, दूसरा और तीसरा लोहे में जंग लग जाता है का कारण है। ठीक है, दूसरा बात तीसरा। बढ़े आगे, 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए जल्दी से, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोम प्रकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, लिखते चलिएगा। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला खानों में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 35वां प्रश्न। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या उड़ीसा? बताइए। इनके साथियों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? बताइए जल्दी से, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, बिल्कुल। पहले का चौथा किसमें मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। लगा दो आंसर, ज्यादा क्या सोचना है मेरे भाई, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या? केवल पहले का चौथा ना तो बी में है, ना तो सी में है, ना तो डी में है, और हमें पता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य। तो साथ ही लगा दो आंख बंद करके ऑप्शन ए, ज्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन देख लीजिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है और ओडिसी उड़ीसा का है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर।
हाँ या ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला परमाणु युक्त विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो 36 का ऑप्शन डी होगा, राजस्थान में। ठीक है। 37, हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो 37 का ऑप्शन भी होगा, अजय कुमार। 38 देखिएगा जरा गौर से, भारत में ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? तो 38 का हमारा राइट आंसर है क्या? ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वैज्ञानिक थे ना। अब देखिए यहां 38 प्रश्न आपके जीके जीएस के समाप्त हो गए हैं। पहले वीडियो रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका कितना सही हुआ। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? हिंदी को देख रहे हैं। ठीक है। देखिए हिंदी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सूर्य का पतंग, रात का विभावरी, बंदर का मरकट या साथी सूत का आत्मजा। तो कौन सा जो है शब्द युग्म सही नहीं है पर्यायवाची का? तो सूत का आत्मजा नहीं होता बल्कि सुत का होता है। सुत मीन्स होती है बेटी, तनिया, लड़की। ठीक है। और आत्मजा होता है लड़का का। ठीक है। सुता, बेटा, तनिया। ठीक है। आइए, यही वाला क्या है? सही नहीं है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? सरल का कठिन होता है, पाप का पुण्य होता है, मानव का दानव होता है क्या, पवित्र का मूर्ख? बताइए कौन सा क्रम सही नहीं है? तो 40 का होगा ऑप्शन डी, पवित्र का मूर्ख नहीं होता भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, नींद पर जीवन प्राप्त करने वाला, नींद पर जीवन प्राप्त करने वाला 41, बताइए क्या होगा? नींद पर जीवन प्राप्त, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या कहते हैं उसे? जो नींद पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में कहेंगे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। ठीक है। जो 42वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में से कुल व कूल का सही युग्म कौन सा होगा? देखिए कुल मीन्स होता है वंश, होता है हाँ या ना, या कुल मीन्स परिवार। और कूल मीन्स क्या होता है? तो हमारा होगा राइट आंसर 42 का क्या होगा? वंश व किनारा। ठीक है दोस्तों। देखिए कुल मीन्स होता है हमारा जो वंश होता है, और कूल मीन्स होता है किनारा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है? 43 में देखिएगा, निम्नांकित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? 43 व 44 में दोनों में करना है। तो आशीर्वाद ऐसे कहां लिखा जाता है भैया? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, यही वर्तनी गलत है। ठीक है। आशीर्वाद, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे। तो सी वाला गलत है 43 में। 44 में क्या गलत है? परीक्षा तो सही लिखा हुआ है, स्वयंवर भी शायद सही ही लिखा हुआ है। 44 का होना चाहिए, ये होना चाहिए, उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाएगा, आधा जा होगा दोनों बार। ठीक है। तो इसमें उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है और इसमें आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी दोनों मिल गई हैं हमें। ठीक है ना। 45वें प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करें। जिस स्त्री के संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? जिस स्त्री के संतान ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो 45 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर। ठीक है। वंध्या, क्या कहेंगे? वंध्या। जिसका पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी पत्नी जो है मर गई हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? जिसकी पत्नी मर गई हो। 46 बताइएगा जल्दी से। विधुर, ठीक है, क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे। अब देखिए अगला, इनमें बताइए, इनमें से एक तद्भव शब्द है
निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक तद्भव है, आपको तद्भव का चयन करके बताना है। 47, 48, 49 में तद्भव पहचानिए जल्दी से, कौन कौन से तद्भव होंगे। तो 47 का होगा ऑप्शन ए कूंदना तद्भव है, ठीक है। 48 में आएगा तद्भव केवट, ठीक है, बाकी सब तत्सम है। और 49 में तद्भव आएगा साथी ऑप्शन बी खजूर, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 50, 51 में क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध बताइए, विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है 50 व 51 में प्रश्न में, ठीक है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। 50 में ऑप्शन बी हो जाएगा गोल प्रश्न, यह साथियों अशुद्ध होगा। और बाकी सब सही है। 2 किलो घी, सुंदर लड़की, श्रेष्ठतम व्यक्ति, ये तीनों सही हैं विशेषण विशेष के अंतर्गत, ठीक है। 51 में बताइए, 51 में होगा ऑप्शन सी चंचल व पत्थर, बाहरी दरवाजा, पीला फूल, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा 51 का। 52 में प्रश्न की ओर बढ़े, आइए देखिएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। जल का क्या नहीं है, तो 52 का क्या हो जाएगा, पयोधर नहीं है। पयोधर तो बादल का होता है यार। बाकी सलिल, वारी, नीर, तोय, ये सब किसके जल के पर्यायवाची है। तालाब का क्या नहीं है, तो तालाब का स्रोत नहीं होगा। बाकी सरोवर, तड़ाक, पुष्कर, ये सब तालाब के पर्यायवाची है। कपीस शब्द का चौगुन बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा कपीस शब्द का संधि विच्छेद सही है। कपीस का संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो क्या आएगा, चौगुन ऑप्शन डी कपी धन ईस, ठीक है। वर्तनी शुद्धि देखिएगा। शब्द प्रत्येक में कौन सा समास है, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा समास है, तो 55 का होगा ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग लगा है कौन सा, तो मैंने कई बार बोला शब्दांश के पहले उपसर्ग लगते हैं, बाद में प्रत्यय लगते हैं। तो प्रतिकूल में उपसर्ग क्या लगेगा बताइए, 56 का होगा ऑप्शन डी प्रति। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए, 57 का ए वाली अशुद्ध है। बाकी अलंकार, आहार व अंगूर ऐसे ही तो लिखा जाता ना, तो यही सी वाला हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थक नहीं है। अंक का बताइए क्या नहीं होगा, अंक का यार अंश नहीं होगा, बाकी तो सब हो जाएंगे। अंश नहीं होता है, संख्या भी होता अंक मीन्स, चिन्ह भी होता अंक मीन्स, व निशान भी होता अंक मीन्स। जलपोतों के समूह को क्या कहते हैं, जलपोतों के समूह को क्या कहते हैं भैया, बेढ़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 59 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 देखिएगा, 60 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, तो प्रत्यय रहित अध्यापक है केवल, ठीक है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बताइए अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध है ऑप्शन ए गिरते ही उसका प्राण निकल गया, ठीक है, पहले ही वाला अशुद्ध मिल गया, ठीक है ना। 61 ऑप्शन ए होगा। 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यही संधि विच्छेद क्या है, गलत है। ना प्लस अन, बाकी नए प्लस इका, से प्लस अन, दय प्लस अक, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ए वाला क्या है, संधि विच्छेद से गलत है। 62 का ए हो जाएगा, ठीक है। आइए 63 देखिएगा, चरण कमल कौन सा समास है चरण कमल में,
बताइए 63 बताइए जल्दी से। चरण कमल में कौन सा समास है? तो सी हो जाएगा भैया, कर्मधारय समास। जली कटी सुनना मुहावरे का अर्थ बताइए। जली कटी सुनना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए, बुरा भला कहना। ठीक है। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होगा 65 का ऑप्शन सी होगा, भाग्य का चक्कर। ठीक है। वर्धमान में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेगा। ठीक है। दिनों का फेर मतलब भाग्य का चक्कर, वर्धमान। ठीक है। वर्धमान का प्रत्यय बताइए क्या होगा? प्रत्यय मान होना चाहिए यार। क्या होगा? 66 का बिल्कुल डी होगा गुरुजी, मान। चेहरे पर हवाइयां उड़ना बताइए, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो 67 का होगा ऑप्शन ए, डर से घबराना। चेहरे की रौनक उड़ जाना भैया, हवाइयां उड़ जाना, डर से घबराना। 68 देखिएगा क्या कह रहा है। निर्धनता की समस्या आर्थिक डैश 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 का परिणाम है। किसका? आर्थिक विषमता का परिणाम है। ठीक है। अगला देखिए, कश्मीर की समस्या अब शीघ्र समाधान योग्य हो गई है। ये तीनों नहीं होंगे, क्या होगा? समाधान योग्य हो गई है। विचारनी ना सुधारनी ना हटाने, कश्मीर की समस्या अब शीघ्र समाधान योग्य हो गई है। ठीक है। 69 का बी होगा। 70 देखिए, अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? अंधेर नगरी, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करें, और अगर त्रुटिपूर्ण ना हो तो ऑप्शन डी चिन्हित करें कि कोई त्रुटि नहीं है। नेताओं का क्या होगा इसमें? व्यक्तित्व जीवन ऐसा ही होता है, कोई त्रुटि नहीं। इसी में यार गलती है, नेताओं का व्यक्तित्व जीवन, इसी में गलती है, ऑप्शन बी वाले। ठीक है। बी में गलती है भाई। व्यक्तित्व, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, इसमें भाई कोई गलती नहीं दिख रही है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। योगी ने समाधि लगाई और अंतर ध्यान, ये बी वाले में गलती होगी, नहीं सी वाले में होनी चाहिए ना। पहला यहां तक है, दूसरा यहां तक है, तीसरा यहां तक है, चौथा ही रहा। तो योगी ने समाधि लगाई और अंतर ध्यान, अंतर ध्यान के ऐसे लिखा जाता है? नहीं। क्या होगा? 73 का सी होना चाहिए, बिल्कुल इसी में गलती है। ठीक है। आइए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, पंक्ति किस लेखक के द्वारा लिखी गई? पंक्ति के लेखक कौन है? रहीमदास जी। लुटिया डुबोने से तात्पर्य है क्या? लुटिया डुबोना मतलब काम बर्बाद करना। तो साथी 37 प्रश्न मैंने हिंदी के करा दिए, मैथ रीजनिंग हम बाद में कराएंगे, हमें पूरा ध्यान है उसका। तो 38 प्रश्न पहले मैंने आपको जीके के कराए। 8वां प्रैक्टिस सेट था आज विवेक सर द्वारा, जो बुक लॉन्च की गई है उसका। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके सारे मॉडल पेपर देख लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर जो लिफाफे में आए थे वो भी करा दिए हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही टारगेट अपना जरूर बता दें कि आज आप कितना रहे। ईमानदारी से टारगेट लिखते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, थोड़ी बहुत ही कीजिए लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। ठीक है। एग्जाम डेट आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और जल्द ही एग्जाम डेट आपके सामने होगी, फिर घबराहट होगी सिर्फ। ठीक है। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास रीजनिंग की। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।